शालीनता की पसंद पर भी एक बार ताली बजा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। कर मैं एक कविता और सुनाऊंगा रे हो। मैं यहाँ पर एक दायित्व का निर्वाह करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। साहित्य की अपनी एक परंपरा है। दादा बैरागी जी काव्य पाठ कर रहे थे और कह रहे थे कि हम 3 पार्टी के लोग हैं। बिल्कुल सत्य है। ये कांग्रेस है, मैं बीजेपी हूँ और वो आप। अब हम 3 पार्टी के लोग, तिरंगे के 3 रंग हैं। क्या बात है, वाह पंडित जी वाह, क्या बात है। हम 3 पार्टी के 3 लोग, तिरंगे के 3 रंग हैं, जिसमें साहित्य का चक्र लगा हुआ है। और वो साहित्य का, वो भाषा का, वो हिंदी का चक्र हमारी एकाग्रता को, हमारी संभावनाओं को, हमारी साधनाओं को चुनौती देता है। कीर्ति ने आज हम सबके बारे में लिखा, बहुत अच्छा लिखा, खोज खबर लेकर के लिखा, बार बार टेलीफोन पे पंच कर करके लिखा। किसी को सूरज बना दिया, किसी को चांद बना दिया, कोई राजकुमार है। मैंने कहा आजकल बहुत घूम रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तिरंगे के 3 रंगों में हिंदी का जो चक्र है, मैं कुमार को कहता हूँ ये बुलडोजर है। इसने बहुत सारे अतिक्रमण हटाए दिल्ली के। तो ऐसा एक आदमी जो सत्य के आधार पर खड़ा होकर के अपनी बात कहने की योग्यता रखता है, जिसने देश के साथ साथ विदेशों में जाकर के भी अपने गीत की झनकार को तोड़ा है। मित्रों, हिंदी साहित्य की सबसे कोमल कांत विधा का नाम गीत है। जब आषाढ़ का पहला बादल आसमान में दस्तक देता है, तब कुमार विश्वास गीत गाता है। जब आसमान में बिजली कड़कती है, तब कुमार विश्वास के अंतर मन में प्रकाश की तरंग तैर करके गीत गाने को मजबूर करती है। जब अम्बुआ की डाल पर बैठ करके कोकिला गीत गाती है, तब कुमार विश्वास उसके बोलों को शब्द कर दे करके अपने गीत में उतार देता है। जब कोई लहर तट से आकर के टकराती है और कलकल की ध्वनि करती है, तब कुमार विश्वास गीत गाता है। जब कोई कामिनी पनघट से अपने कटी तट पर घट लेकर के रुन झुन पायल बजाती हुई चलती है, तब कुमार विश्वास गीत गाता है। उसके गीत गाने की जो टनक है, उसके गीत गाने का जो तरीका है, उसके गीत गाने का जो तेवर है, वो हिंदी के काव्य का जर है, जेवर है। जो जर और जेवर है वो अजर है, अमर है। और जो अजर है, अमर है, उसको कोई डेंगू का ज्वर नहीं है। राजनीति में रह करके बेबाकी के साथ बात कहने वाले लोगों की गति वही होती है, मुझे देख लो या इसे देख लो, है? तो ठीक है। लेकिन साहित्य के मंच पर जो सम्मान मिलता है, ये मंच ऊंचा है, आप नीचे हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये ऊंचे हो और आप। मैं तो कुछ बोला ही नहीं, बस कविता यही समझाती है आपको, है? ये मंच इस बात का द्योतक है, तराजू के 2 पल्ले होते हैं मित्रों। जिस पर वजन होता है वो नीचे होता है, जिस पर कुछ नहीं होता वो ऊपर होता है। प्रवीण, इस बात को समझना, जिस कविता को इसने 6 महीने के परिश्रम से लिखा, उसको तुमने 6 मिनट में सुन लिया और समझ लिया, तो बुद्धिमान कौन? इसलिए हे बुद्धिमानों, जोरदार तालियां बजा करके आह्वान करो कुमार विश्वास का। आपके बीच में आ रहे हैं कुमार विश्वास, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आह्वान करो। आओ बेटा। बहुत बहुत आभार। विनीति से लेते।
बहुत बहुत आभार। मुझे याद नहीं कि पिछले 5-6 वर्षों में या 7-8 वर्षों में मैंने इतनी रात में कभी काव्य पाठ किया हो। ये बिल्कुल सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का वक्त हो गया, बस मारती का वक्त हो गया। अच्छा, एक छोटा सा काम कर लें, ये जो बीच में 2 जामवंत खड़े हुए हैं ये भी बैठ जाएं, अगर बैठ जाओ। मैं फिर इसके सामने से हट जाऊंगा, मैं इधर आ जाऊंगा थोड़ा। आप अगर एक बार सेट करके आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही बैठ जाओ। बहुत अच्छा। अरे ठीक है, वो भी अपना पेमेंट जस्टिफाई कर रहा है। मेरी बिल्कुल मानसिकता